Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the second session of this online class. Okay, दूसरी क्लास हमारी इस वीक की। तो इसमें हम जो है पर स्ट्रक्चर की टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और उसमें हम पर्सन की एग्जांपल करेंगे। ए पर्सन इज कलेक्शन ऑफ बेसिकली मैनी एट्रीब्यूट्स, उसमें नेम, एज, एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है, ईमेल अगरचे सबका नहीं होता लेकिन ईमेल भी हो सकता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और 10 एट्रीब्यूट जो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं फॉर एवरी पर्सन। अच्छा, पर्सन के अलावा आप स्टूडेंट की क्लास बनाना चाहें, स्टूडेंट की एग्जांपल आगे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसमें फिर स्टूडेंट के एडिशनल एट्रीब्यूट आ जाते हैं कि जी कौन सा डिग्री प्रोग्राम है, क्या सीजीपीए चल रहा है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, उसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाते हैं। इसी तरह से टीचर की एग्जांपल अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो फिर टीचर के एडिशनल एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, उसका डेजिग्नेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और भी उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो एनीवे अभी हम सिंपल पर्सन की एग्जांपल जो है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे और उसमें हम वो यू वांट टू पेज नंबर 108 पे ये क्वेश्चन गिवन है, इसका जो है सोल्यूशन अभी हम जो है यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। Basically, define a structure to store record of a person. We want to store only name, age and address of a person. Example के लिए हम name तीन attributes जो है वो हम सेव करेंगे। उसके बाद मेन प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम जो है एक पर्सन का रिकॉर्ड इनपुट करेंगे और बताएंगे कि यंग है या मिडिल एज पर्सन है या ओल्ड पर्सन है, ठीक है। यंग के केस में जो है अगर एज उसकी लेस देन 20 है तो यंग का मैसेज प्रिंट होगा, अगर 50 से ग्रेटर है तो ओल्ड का मैसेज प्रिंट होगा और मिडिल का मैसेज प्रिंट होगा अगर एज जो है 21 और 49 के दरमियान है, इंक्लूसिव दीज 21 एंड 49 वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेसिंग होगी। सैंपल एग्जीक्यूशन जो है इस प्रोग्राम की यहाँ पे लैब मैनुअल में जो है वो इस तरह से आउटपुट में गिवन है कि हमारा इनपुट का फंक्शन जो है वो इंटर नेम का मैसेज देगा। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये यूजर इनपुट है, ठीक है, और कंसोल विंडो में अंडरलाइन नजर नहीं आएगा, खाली यूजर टाइप करेगा। यहाँ पे काशिफ फर्स्ट करें प्रिंट करता है तो उसके बाद एज प्रिंट करता है और उसके बाद एड्रेस एंटर करता है, तो ये तीन वैल्यू स्टोर होंगी और एज के ऊपर चेक परफॉर्म होगा, 19 जो है वो लेस देन 20 है तो यंग का मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक है। ये एक सैंपल एग्जीक्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इस प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट कर दें जी, फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे विजुअल स्टूडियो के ऊपर, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी ओके जी, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद उसके बाद जो है सबसे पहले पर्सन का स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। एंड पर्सन इज कलेक्शन ऑफ नेम। अब नेम क्योंकि स्ट्रिंग है, नेम में अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, तो हम 4 टाइप का एरे बना लेते हैं। मैक्सिमम अज्यूम कर रहे हैं कि 20 लेंथ का जो है वो नेम होगा, तो 20 एरे की लेंथ जो है 20 दे देते हैं, 20 करेक्टर्स। एड्रेस में ज़्यादा करेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि फ़लाँ मोहल्ला है, फ़लाँ विलेज है, फ़लाँ स्ट्रीट है, तो इस तरह से फ़लाँ रेफरेंस वो एड्रेस, इसलिए हमने एहतियातन 200 करेक्टर्स का करेक्टर एरे बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा पर्सन का स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद इनपुट का फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब इनपुट फंक्शन में देखें आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं पास कर रहा है, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप पर्सन है, मतलब ये यूजर से एक पर्सन का रिकॉर्ड डाटा इनपुट करके ये रिटर्न करेगा टू दी सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इस केस में हमारे मेन प्रोग्राम में ये कॉल हो रहा है इनपुट का फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन में हम जो है पर्सन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं पी, जिसमें हम जो है वैल्यू सारी इनपुट करेंगे, ठीक है। ये हमारा लोकल वेरिएबल है, इसी को ही हमने जब वैल्यू स्टोर हो जाएंगी इसी को हम जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो इंटर नेम का मैसेज देते हैं और नेम इनपुट करने के लिए आप एक तो पी डॉट नेम लिखेंगे, डाटा मेंबर तो आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो पी डॉट नेम की लेफ्ट साइड पे आप सी एन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी डाल सकते हैं। तो उस केस में अगर स्पेस तक रीड करेगा, जैसे अगर आप नाम एंटर करते हैं और आसिफ अली खान, तो वो खाली आसिफ रीड कर लेगा, अली खान इग्नोर कर देगा। अगर आप ये गेट लाइन यूज नहीं करते, खाली सी एन यूज करते हैं विद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। लेकिन अगर आप गेट लाइन यूज करते हैं तो इसमें एडवांटेज आपको यह है कि पूरा नाम जब तक एंटर की नहीं प्रेस करता यूजर, पूरा नाम जो है वो एंटर होगा, ठीक है। तो अगर यूजर लिखता है आसिफ अली खान तो आसिफ के बाद स्पेस और अली के बाद स्पेस, वो भी रीड हो जाएंगी, नेम में स्टोर हो जाएंगी। स्पेस भी एक करेक्टर ही है ना, तो इसलिए हमने इस दफ़ा गेट लाइन का करेक्टर जो है वो यूज़ किया है और मैक्सिमम हमने 20 करेक्टर, क्योंकि एरे हमारे पास 20 का है तो इसलिए हमने मैक्सिमम 20 करेक्टर जो है वो इनपुट करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेम इनपुट करने के बाद उसके बाद एज इनपुट करनी है। एज इज एन इंटीजर वैल्यू, इसमें खाली सी एन यूज़ करना है, गेट लाइन वगैरह यूज़ नहीं करना, खाली हमने
पी डॉट एज ये हमने यूज करना है जी। एज के डाटा मेंबर की वैल्यू पर्सन पी के वेरिएबल के अंदर एज के डाटा मेंबर की वैल्यू स्टोर करने के लिए पी डॉट एज जो है ये एक्सप्रेशन आपने लिखना है। अच्छा जी, एंटर एड्रेस हमने इनपुट करना है। उसी तरह से गेट लाइन यूज किया। अब इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सम टाइम आप देखें ना, एड्रेस प्रिंट होता है वो 2-3 लाइनों पे होता है। ऊपर हाउस नेम, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर आ रहा होता है। नीचे वाला लाइन में सेक्टर वगैरह या एरिया वाला होता है। तीसरी वाली लाइन में जो है उसका वो आ रहा होता है, क्या कहते हैं, सिटी का नाम आ रहा होता है या डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा होता है। ठीक है, तो वो एक तरह से। और अगर इंटरनेशनल एड्रेस हो तो फिर नीचे कंट्री का नाम भी आ रहा होता है, पोस्टल कोड भी आ रहा होता है। तो 3-4 लाइनों का कोड होता है। तो इसका मतलब यह है कि वी वांट टू स्टोर द एंटर कैरेक्टर्स एज वेल। गेट लाइन फंक्शन तो हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब ये बाय डिफॉल्ट ये एंटर पे स्टॉप हो जाता है, रीड कर लेता है। लेकिन अब हमने इसे डेलीमीटर या स्टॉपिंग कैरेक्टर जो है वो हमने फुल स्टॉप दे दिया कि जब तक फुल स्टॉप नहीं मिलता तब तक इनपुट करते रहना है। एक लाइन लिखेगा यूजर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर एंटर प्रेस करेगा, वो कैरेक्टर भी सेव हो जाएगा। एंटर का कैरेक्टर, क्योंकि एंटर की भी इटसेल्फ एक कैरेक्टर ही देगी ना, एक कैरेक्टर ही एंटर का कैरेक्टर। ठीक है, तो वो भी हमारे पास एज ए कैरेक्टर इन एड्रेस एरे वो भी सेव हो जाएगा। और जब तक के फुल स्टॉप जो है वो नहीं मिलता तब तक ये रीड करता रहेगा। सो एड्रेस कैन बी रिटन एंड स्टोर्ड इन मल्टीपल लाइंस जो है वो सारी की सारी स्टोर हो जाएंगी गेट लाइन के फंक्शन के जरिए। और एट द एंड वी वांट टू रिटर्न दैट पी वेरिएबल, जिसमें अब डाटा हमारे पास आ चुका है, वो हमने प्रोग्राम में रिटर्न करने के लिए रिटर्न की कॉल हमने कर दी। अच्छा, जिस तरह से इनपुट का फंक्शन बनाया, अगरचे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, लेकिन आउटपुट का फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट हम बना देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। खाली पी डॉट नेम, पी डॉट एज, पी डॉट एड्रेस हमने जो है वो प्रिंट करना है। और पी की वैल्यू पर्सन टाइप का वेरिएबल पी की वैल्यू हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फ्रॉम मेन प्रोग्राम इनटू दिस शो पर्सन फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास नेम is equal to p dot name, age is equal to p dot age, address is equal to p dot address, जो है ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने प्रोसेसिंग फंक्शन की तरफ। जो हमारा एज वाला प्रोसेसिंग फंक्शन है, ये पर्सन लेगा और इसकी एज के ऊपर चेक लगाएंगे। तो इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं, वेरी सिंपल। इफ p डॉट एज इज लेस देन 20 देन प्रिंट यंग, एल्स इफ p डॉट एज इज लेस देन ग्रेटर देन 50 देन प्रिंट ओल्ड, इफ p डॉट एज इज अदरवाइज। सारे केस में मिडल केस आ गया, मिडल एज, चेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आई होप दिस प्रोग्राम, दिस फंक्शन, दिस इफ एल्स स्टेटमेंट इज अंडरस्टैंडेबल। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसिंग का फंक्शन हो गया। प्रोसेसिंग के फंक्शंस हमारे कोई बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई जिनका सिटी जो है वो इस्लामाबाद है वो उनके नाम प्रिंट कर दें, जिनका सिटी जो है वो कराची है उनके नाम प्रिंट कर दें। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के वंस द डाटा है स्टोर्ड, फिर आप उस पर जितने जो मर्जी आप प्रोसेसिंग अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन प्रोग्राम में क्योंकि हमें कहा गया एक पर्सन का रिकॉर्ड सेव करना है, तो हम एक p1 का वेरिएबल बना लेते हैं, या इधर बेशक p का वेरिएबल बना ले, कोई अर्थ नहीं है। a का वेरिएबल बना ले, ABC जो मर्जी नाम रख लें। अगर देखें एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें ये होगा कि आप 25 पर्सन का या 25 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करें। ठीक है, तो फिर आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया, अगर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे और उसका एरे बना देंगे। पर्सन का स्ट्रक्चर है, अभी एक पर्सन है तो खाली एक वेरिएबल है। अगर मैं एरे बनाना चाहूँ तो फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के मैं 100 लेंथ का एरे बनाना चाहूँ, 100% का रिकॉर्ड सेव करना चाहूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 100 लिख देंगे। तो उसके एरे के हर सेल में मेरे पास ये सारे डाटा मेंबर्स मौजूद होंगे। तो अगर पी एरे है तो पी एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 डॉट नेम, पी एरे स्क्वायर ब्रैकेट में ए 0 इंडेक्स उसकी डॉट एज, पी एरे 0 डॉट एड्रेस। इसी तरह 1 वाली, फिर 2 वाली, फिर आप लूप लगा के फिर एक एक पर्सन के रिकॉर्ड को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, और आप चाहें तो उस एरे को किसी फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। जैसे एक इनपुट है, ये एक पर्सन का रिकॉर्ड इनपुट करता है, आप इनपुट ऑल का एक और फंक्शन बना लेंगे जिसमें एरे पास करेंगे पर्सन का एज ए आर्गुमेंट, और उसमें ये वाला इनपुट कॉल करेंगे, ये एक एक पर्सन का रिकॉर्ड इनपुट करेगा और एरे की एक एक इंडेक्स पे स्टोर करता जाएगा।
तो एनीवे अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये एग्जांपल एरे ऑफ स्ट्रक्चर वाली एग्जांपल, ठीक है, इंशाल्लाह हम फेस टू फेस टीचिंग में होगी हमारी नेक्स्ट वीक में, तो उसमें हम ना सिर्फ क्लास में करेंगे बल्कि हम जो है उसे प्रैक्टिकली लैब में भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। अभी वी वांट टू कीप आवर प्रोग्राम सिंपल ओनली फॉर 1% वेरिएबल 1% रिकॉर्ड। हमने एक वेरिएबल बना लिया, तो इसमें हम जो है इनपुट फंक्शन कॉल करते हैं। अब देखिए इनपुट जो रिटर्न करेगा वो P1 में हमारे पास आ जाएगा। इनपुट का अपना वेरिएबल P है, इसमें वैल्यू स्टोर होंगी, जो भी रिटर्न होगी फिर इधर P1 को असाइन होगी। शो पर्सन हमने कॉल कर लिया। चले एहतियातन देख भी लेते हैं कि क्या एड्रेस क्या वैल्यूज है वो पास हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एज को हमने प्रिंट किया, तो एज जो है वो अकॉर्डिंगली ये फेल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मैसेज हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा कि यंग है, ओल्ड है, मिडिल एज पर्सन है, जो भी है, ठीक है। और आवर प्रोग्राम इज कंप्लीट। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने से पहले इस प्रोग्राम को हम जरा विजुअल स्टूडियो में रन करके देखते हैं जी। विजुअल स्टूडियो में चलता हूँ, मैंने वहाँ पे जो है ये प्रोग्राम कॉपी किया हुआ है, ये स्लाइड्स में से मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है कंट्रोल, अगर कोई एरर नहीं है प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन होता है, तो कंट्रोल आ गया पहली लाइन पे, पहली स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये P1 का वेरिएबल हमारे पास बन गया। इसमें आप देखें नेम, एज एंड एड्रेस, 3 वेरिएबल्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अभी इनमें गार्बेज वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम जो है इनपुट का फंक्शन कॉल किया, हम इनपुट फंक्शन में जाते हैं, कंट्रोल जंप करके ये इनपुट फंक्शन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये P का वेरिएबल बन गया। इसे आप देखना चाहें तो इसे भी आप देख सकते हैं, ये गार्बेज वैल्यूज हैं। अब जो जो हम वैल्यूज इनपुट करते जाएंगे इसमें वैल्यूज जो हमारे पास स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे फिलहाल पिन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास जो है एंटर नेम का मैसेज प्रिंट हुआ, सी एन डॉट आउटपुट विंडो में प्रिंट हो रहा होगा। सी एन डॉट गेट लाइन जो ही हमने कॉल किया तो कर्सर जो है हमारे पास आउटपुट विंडो की तरफ शिफ्ट हो गया। हम आउटपुट विंडो में चले जाते हैं, ये आउटपुट विंडो में आ गया जी। एंटर नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी आसिफ अली खान, ठीक है। और जो ही हमने एंटर प्रेस किया, कंट्रोल जो है विजुअल स्टूडियो में वापस आ गया स्टेपिंग में, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी कंट्रोल आ गया, और यहाँ पे देखें नेम में उसका एड्रेस एरे है, क्योंकि उसका एरे का एड्रेस शो कर रहा है, लेकिन आगे जो वैल्यूज़ है वो आसिफ अली खान है। एज और एड्रेस अभी गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है, इनमें अभी गार्बेज वैल्यूज़ हैं। तो एज, एंटर एज का मैसेज प्रिंट होगा, दूसरे डाटा मेंबर की वैल्यू, एज की वैल्यू इनपुट करते हैं। कर्सर हमारा आउटपुट विंडो में आ गया, स्क्रीन में आपसे शेयर कर देता हूँ। एज हम फर्ज करें दे देते हैं जी 60, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं, कोड में वापस आते हैं। अब यहाँ पे देखिए एज, देखिए यहाँ पे 60 जो है वो सेव हो गई है। एंटर एड्रेस, फिर गेट लाइन कॉल हो रहा है, तो हम जो है एंटर करते हैं और कंसोल विंडो में आते हैं और एड्रेस जो है यहाँ पे हम एंटर करते हैं। हम कहते हैं हाउस नंबर 10 स्ट्रीट 15 सेक्टर I-8 इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है। अब जब तक देखें मैं फुल स्टॉप एंटर नहीं करूंगा, टाइप नहीं करूंगा, तब तक ये इनपुट करता रहेगा। जब मैंने फुल स्टॉप टाइप करने के बाद जो ही एंटर प्रेस करूंगा, अब ये इसे रीड कर लिया उसने, ठीक है, उसने अब इसे रीड कर लिया और कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया। फुल स्टॉप तक इसने जो है इसको रीड कर लिया। तो कंट्रोल अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हाउस नंबर 10 स्ट्रीट, अब ये /n का करेक्टर जो है ये भी आपको जो है इसमें नजर आ रहा होगा, ISB, ठीक है। यहाँ पे हमें एज इट इज नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें यूं जाएंगे तो ये देखें एक एक करेक्टर जो है करेक्टर एरे में जो है वो स्टोर हो रहा है, और इंटर का करेक्टर जो है वो भी स्टोर हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं
अगले स्टेप पे रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगी है। जो ही रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सारी वैल्यूज है अभी यहाँ पे अभी कम्प्लीटली, अभी ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई। अभी देखें P1 में गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ऊपर ये आसिफ अली खान, हाउस और एड्रेस, एज 60, ये सारी P में स्टोर्ड थी, ठीक है। अब जो ही F10 प्रेस करेंगे तो सारी वैल्यूज है यहाँ पे आ गई, ये चेंज होगी, वैल्यूज रेड होगी, चेंज होगी, मतलब आसिफ अली खान 60 और ये एड्रेस हो गया। अब शो पर्सन में जाते हैं, कंट्रोल ये शो पर्सन में आ गया, नेम प्रिंट होगा, एज प्रिंट होगी, एड्रेस प्रिंट होगा। वापस आउटपुट विंडो में मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, ये आउटपुट विंडो में नेम इज इक्वल टू आसिफ अली खान, एज 60, एड्रेस, ये उसका एड्रेस जो है ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। अब एज का फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होने लगा है। एज में हमारे पास चेक है 60 जो है वो लेस देन 20 है नहीं है, ग्रेटर देन 50 है नहीं है। एल्स पार्ट में हमारे पास जो है यस ग्रेटर देन 50 है। ओल्ड का मैसेज आउटपुट विंडो में प्रिंट हो चुका होगा, ओल्ड का मैसेज जाके देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखें, ये ओल्ड का मैसेज जो हमारे पास आ रहा है, फंक्शन ने अपना रिक्वायर्ड टास्क जो है वो परफॉर्म कर दिया है। अब हम वापस आते हैं और प्रोग्राम को जो है कंप्लीट कर देते हैं जी। और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज जो है वो हमारे पास आउटपुट विंडो में आ गया जी। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे पास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज आ गया। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बनाएंगे भी सही। एक टिप इसमें हमने दो चीज़ें सीखी हैं साथ में स्ट्रक्चर के। एक तो हमने स्ट्रिंग को स्टोर करना भी आपने सीखा है, ठीक है, कि करेक्टर टाइप के एरे में आप स्टोर कर सकते हैं और इनपुट कर सकते हैं गेट लाइन फंक्शन के जरिए, और आगे आप फिर इसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, वो अभी आपने नहीं सीखी, ठीक है। और दूसरा, आपने स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को पास करना, वो तो उसी तरह से है। एरे को वर्बली हमने डिस्कस किया है, लेकिन इंशाल्लाह अगले एग्जांपल्स में हम जो है उसको करेंगे। तो ये हमारी पर्सन की एग्जांपल जो है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में हम जो है डिस्टेंस की एग्जांपल करेंगे जी। इसमें भी बेसिकली इस एग्जांपल का, ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इस एग्जांपल का मकसद जो है वो ये है कि किस तरह से स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स पास होते हैं, किस तरह से हम उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम उन्हें जो है किसी फंक्शन से हम जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फंक्शन से हम उनको जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें जो अभी तक आपने देखी हैं, ये एक तरह से उसकी रिवीजन है जी, ठीक है। तो बेसिकली इन ब्रिटिश सिस्टम, ये प्रोग्राम भी जो है लैब मैनुअल में मौजूद है। तो इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ फीट एंड इंचेस। तो हम अलग-अलग वेरिएबल्स रखने की बजाय हम उन्हें जो है एक ही स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, डिस्टेंस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, और फीट और इंचेस जो है, फीट को हम इंटीजर कर देंगे, इंचेस को हम जो है वो फ्लोट कर देंगे, ठीक है। वी नो दैट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस, ठीक है। तो बेसिकली इसे जब हम प्रिंट करेंगे तो इस फॉर्मेट में जो है प्रिंट होता है। फीट के ऊपर सिंगल कोट आता है और इंचेस के ऊपर जो है वो डबल कोट जो है वो शो होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग ए डिस्टेंस वैल्यू 5 फीट 6 इंचेस कैन बी हाइट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम जो है ये बनाते हैं जी। तो स्टार्टिंग आफ्टर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ऊपर हैश इंक्लूड स्ट्रीम लाइन भी लिखी होगी, स्ट्रक्ट का वर्ड लिखेंगे और डिस्टेंस का वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये तो रिजर्व वर्ड है स्ट्रक्ट, लेकिन ये जो डिस्टेंस का वर्ड है ये हमारा अपना है, प्रोग्रामर का है, उस एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज कलेक्शन ऑफ फीट एंड इंचेस। फीट को हम इंटीजर कर देते हैं और इंचेस को हम जो है वो फ्लोट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होगी। इसके बाद इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ शो करता हूँ कि कोड की ज़रा तरतीब हम चेंज करते हैं, कि मेन प्रोग्राम को ऊपर लाते हैं और फंक्शन की डेफिनेशन नीचे लेके जाते हैं मेन के बाद। जब आप फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करते हैं तो उससे पहले प्रोटोटाइप देना ज़रूरी है, ये डिक्लेरेशन लाइन देना ज़रूरी है। ये पहली हेडर लाइन होती है और एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं कि शो डिस्टेंस का फंक्शन डिस्टेंस डी लेगा और उसे प्रिंट करेगा। उसका कोड अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। ऐड डिस्टेंस का फंक्शन दो डिस्टेंस की वैल्यूज को ऐड करेगा और एक डिस्टेंस की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका कोड भी बाद में आएगा, यहाँ पे अभी सेमीकोलन डाल दिया। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके, और फंक्शन प्रोटोटाइप। नाउ मेन प्रोग्राम हम पहले लिखना चाहते हैं, 3 वेरिएबल्स हमने बनाने हैं। पहली लाइन में हमने 2 वेरिएबल बनाए, D3 D1,
D1 को 3 फीट एंड 6 इंचेस से उसी सीक्वेंस में होंगी ना वैल्यूज, 3 एंड 6 फीट एंड इंचेस, 3 एंड 6। D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू 4 फीट एंड 8 इंचेस। ये हमने डिक्लेयर कर लिया, डिफाइन कर दिया, 3 वेरिएबल्स हमने बना लिए। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेमोरी में आप इन वेरिएबल्स को देखेंगे। एट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल किया जो कि D1 और D2 कॉल करेगा, ठीक है। पास होंगे D1 और D2 एट डिस्टेंस के फंक्शन को। शॉर्ट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल किया D1 D2 D3 के ऊपर। D3 में दोनों का सम पड़ा हुआ है, एडिशन पड़ा हुआ है, तो D3 इन तीनों की वैल्यू जो है ये प्रिंट होगी। मेन प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। शॉर्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन अब नीचे लिख लेते हैं, D की वैल्यू D डॉट फीड, और ये स्केप सीक्वेंस हमने डाला हुआ जी, देखें ये जो बैक स्लैश है, ताकि ये सिंगल कोड आराम से प्रिंट हो जाए। अब अगर ये स्केप सीक्वेंस नहीं डालेंगे ना तो कंप्यूटर को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, वो कहेगा ये स्ट्रिंग जो यहाँ से ओपन हो रहा है वो यहाँ पे जो है इधर ही क्लोज हो रहा है, हालांकि हम डबल कोड प्रिंट करना चाह रहे हैं। जब डबल कोड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसको हमने एक और डबल कोड में इनक्लोज करके साथ में स्केप सीक्वेंस हमने लगा दिया, तो ये हमें स्केप सीक्वेंस और डबल कोड हमें खाली डबल कोड जो है वो प्रिंट कर देगा, बैक स्लैश नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने स्केप सीक्वेंस यूज किया हुआ है। शॉर्ट डिस्टेंस का फंक्शन हमारा एक लाइन का फंक्शन है, ये फीट की वैल्यू, अभी जैसे मैंने आपको 5 फीट एंड 6 इंचेस फॉर्मेट दिखाया था, कैन बी हाइट ऑफ ए पर्सन 5 फीट एंड 6 इंचेस, तो फीट की वैल्यू के ऊपर सिंगल कोड और इंचेस की वैल्यू पे डबल कोड जो है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, एट डिस्टेंस के फंक्शन में दो वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, और मेन उसकी बॉडी में हमने एक लोकल वेरिएबल आंसर का बनाया, इसमें हम ए और बी को ऐड करके रखते जाएंगे। फीट को फीट के साथ ऐड करेंगे, इंचेस को इंचेस के साथ ऐड करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ए डॉट फीट प्लस बी डॉट फीट, ये दोनों ऐड होंगे और आंसर डॉट फीट में स्टोर होंगे। ए डॉट इंचेस बी डॉट इंचेस दोनों ऐड होंगे और आंसर डॉट इंचेस में स्टोर होंगे। अब इंचेस अगर 12 से एक्सीड करते हैं तो हमें कैरी जनरेट करना चाहिए। एडिशन के प्रोसेस में आपको पता है कैरी जनरेट होता है, तो फिर हमें कैरी जो है वो जनरेट करना चाहिए। तो उसके लिए हम चेक लगा लेते हैं कि इफ आंसर डॉट इंचेस दोनों का सम जो है वो 12 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो आंसर के फीट को इंक्रीमेंट कर दें और आंसर के इंचेस में से 12 सब्ट्रैक्ट करके उसे अपडेट भी कर दें, माइनस इक्वल टू अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट हमें कैरी जनरेट करके दे देगी, फीट को इंक्रीमेंट कर देगी और इंचेस को सब्ट्रैक्ट कर देगी 12 से, और एट द एंड आंसर हमारे यहाँ पे रिटर्न होगा, तो यहाँ पे D3 को असाइन होगा, और फिर नीचे हम तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी इस प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो में एक्सिक्यूट करने से पहले स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको यहीं पे ही एक्सप्लेन करता हूँ कि मेमोरी में किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम से शुरू हुआ, कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं जी, D3 या D1, दो वेरिएबल्स बन रहे हैं। D3 के अंदर फीट, ये भी डिस्टेंस टाइप का है ना, D3 के अंदर फीट और इंचेस इसके अपने हैं लेकिन अभी खाली हैं, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। D1 के वेरिएबल में फीट और इंचेस इसके अपने अलहदा से हैं, नाम बेशक सेम है लेकिन ये अलहदा अलहदा वेरिएबल्स हैं। इसके 3 एंड 6 फीट एंड इंचेस स्टोर हो गए। Control of execution will move to the next statement, D2 4 and 8 inches, 4 फीट एंड 8 इंचेस, ये इनिशियलाइज हो गया। मेन प्रोग्राम के मेमोरी में जो है ये वेरिएबल्स बन गए जी, तीनों वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कंट्रोल आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, एट डिस्टेंस फंक्शन कॉल हो रहा है, तो D1 की वैल्यू इधर एट डिस्टेंस फंक्शन में कंट्रोल जो है इधर जंप करके इधर आएगा, ठीक है। जब भी फंक्शन कॉल होता है आपको पता है कि मेमोरी जो है वो रिजर्व होती है, तो मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। D1 की वैल्यू ए वेरिएबल में आएगी, D2 की वैल्यू बी वेरिएबल में आएगी। सीक्वेंस में वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन हो रही है। ए वेरिएबल में किसकी वैल्यू आएगी, D1 की वैल्यू। अगर आप D2 पहले लिख देते तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है। हमने D1 पहले लिखा हुआ और इधर ए है वेरिएबल का नाम, पहले वेरिएबल का नाम ए है, तो ए की वैल्यू इधर आ जाएगी। उसके बाद जो है D2 की वैल्यू बी वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। तो ये वैल्यूज कॉपी हो रही हैं। अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू ही पास हो रहता है स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगर आप इसे बाय रेफरेंस पास करना चाहें तो फिर आप इसे बाय रेफरेंस जो है वो पास कर सकते हैं, एम्परसेंड लगा सकते हैं। तो एनीवे अभी जो है इसकी अपनी मेमोरी जो है वो बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स की अपनी मेमोरी बन जाएगी और इनमें जो है वैल्यूज जो है वो कॉपी हो जाएंगी फीट एंड इंचेस की इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ए एंड बी। अच्छा जी, उसके बाद फंक्शन की अपनी मेमोरी है। उसके बाद कंट्रोल आ गया बॉडी में, तो ये आंसर वेरिएबल कहाँ पे बनेगा, इधर इसी फंक्शन की अपनी मेमोरी में, ये जो लाइट ब्लू कलर है इसमें। तो आंसर वेरिएबल भी बन गया और इसकी इनिशियली ये भी, इसके डाटा मेंबर्स तो वही हैं फीट और इंचेस, लेकिन इनिशियली जो है ये इसके वेरिएबल्स खाली हैं जी। तो अगली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो देखें, ए डॉट फीट बी डॉट फीट
3 एंड 4, 7 इधर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ए डॉट, अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए डॉट इंचेस बी डॉट इंचेस, 6 एंड 8 14 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें 14 इंचेस जो है जब हमारे पास आता है तो इसे एज इट स्टोर करना मुनासिब नहीं है, इसका कैरी जनरेट कर लेते हैं। 12 इंचेस इसमें से निकल जाएंगे, फीट में एक इंक्रीमेंट होगा। तो कोड में आते हैं, कोड में देखें हमने इसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। इफ ए आंसर डॉट इंचेस ग्रेटर देन, यस 14 इज ग्रेटर देन 12, यस, तो कंट्रोल विल कम टू द देन पार्ट, आंसर डॉट फीड प्लस प्लस, ये 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आंसर डॉट इंचेस माइनस इक्वल टू 12, 14 में से 12 क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके। और उसके बाद इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, कंट्रोल आ गया रिटर्न स्टेटमेंट पे। जो ये रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फीट फीट में रिटर्न होगा और इंचेस इंचेस में रिटर्न होगा। जिस तरह पास करते हुए सारे डाटा मेंबर्स कॉपी हो जाते हैं, इस तरह रिटर्न करते हुए सारे डाटा मेंबर्स कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा मेंबर्स में D3 में जो है ये यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। और जब ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट होगी, फंक्शन यहाँ से जाएगा तो ये सारे वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे जी। उसके बाद कंट्रोल आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, शो डिस्टेंस फंक्शन कॉल होगा D1 के ऊपर, तो यहाँ पे कंट्रोल जंप करके उसकी डेफिनेशन में आएगा। जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो आपको बताया हुआ मैंने इसकी अपनी मेमोरी रिजर्व होगी, और उसमें डी के वेरिएबल को D1 की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे पास हुई। और जब इसकी सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो अब इसके डी की वैल्यूज 3 एंड 6 हैं, तो 3 फीट एंड 6 इंचेस आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है जब ये खत्म होगा तो ये मेमोरी इसकी अपनी जो है ये खत्म हो जाएगी। फंक्शन कॉल कंप्लीट होगी, कंट्रोल वापस आएगा तो मेमोरी फंक्शन की इरेज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद शो डिस्टेंस का फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है, अब D2 की वैल्यू पास हो रही है, ये वाली वैल्यू 4 एंड 8, तो फंक्शन कंट्रोल इधर आएगा, जब इधर आएगा तो D क्रिएट होगा इसकी अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है 4 फीट एंड 8 इंचेस जो है ये कॉपी हो गया, पास हो गया। और सी आउट की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे 4 फीट और 8 इंचेस हमारे पास आ गए। ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई। जब ये खत्म होगी यहाँ से तो मेमोरी हमारे पास इस फंक्शन की खत्म हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल आएगा नेक्स्ट सी आउट शो डिस्टेंस की कॉल के ऊपर, उसी तरह से ये फंक्शन दोबारा से डेफिनेशन एक्टिवेट होगी। मेमोरी जहाँ पे भी मिलेगी, लाजमी नहीं उसी जगह मिले जहाँ पे पहले मिली हुई थी, अब ये डिफरेंट जगह पे भी हो सकती है। तो इसमें अब जो पैरामीटर डी है इसको अब D3 की वैल्यू 8 एंड 2 पास होंगे, 8 एंड 2 पास होंगे। और जब ये बॉडी के अंदर सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 8 फीट 2 इंचेस जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है कंट्रोल जब यहाँ से वापस जाएगा तो ये हमारे पास ये मेमोरी खत्म हो जाएगी। मेन वाले वेरिएबल्स रहेंगे जब तक आप प्रेस एनी की टू कंटिन्यू नहीं करते, सिस्टम पास की स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। ओके जी, अब ये सारा मैकेनिज्म था कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हमने बना लिए, फंक्शन कॉल किए, वहाँ पे प्रोसेसिंग हुई। ठीक है। फंक्शंस ने प्रोसेसिंग के बाद फिर हमने जो है उन्हें आउटपुट भी करके देखा एक और फंक्शन की मदद से, और फिर बारी बारी एक एक ऑब्जेक्ट को हमने पास करके उसे प्रिंट भी किया। तो ये बहुत ही अच्छी और सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को हैंडल करने के लिए। अब हम इसको जो है मेन विजुअल स्टूडियो में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पर्सन वाले, और स्लाइड्स से जो है मैं डिस्टेंस वाले एग्जांपल जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा रेड लाइन दिखा रहा है। असल में जब आपके पास प्रेजेंटेशन में मटेरियल होता है, टेक्स्ट होता है, तो उसमें कुछ इनविजिबल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम पास मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसे रीबिल्ड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। D1 D2 D3 तीन वेरिएबल्स हमारे बन गए जी। ठीक है, ये हमारे पास D3 हो गया। अभी इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ये हमारे पास D1 हो गया। ठीक है,
इसमें ये 3 फीट एंड 6 इंचेस पड़े हुए हैं। ये हमारे पास जो है D2 हो गया, इसको भी हम पिन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास 4 फीट एंड 8 इंचेस पड़े हुए हैं। 8 क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसलिए उसके बाद ये डॉट 0 0 आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये एट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल हुआ। एट डिस्टेंस के फंक्शन में हम खाली जो है ये आंसर को जो है यहाँ पे हम शो कर लेते हैं। इनिशियली आंसर है गार्बेज वैल्यू फीट एंड इंचेस में, तो जो ही इसकी वैल्यूज ये एग्जीक्यूट होगी, फीट आप देखें ये 7 आ गया, ठीक है, ये 3 और 4 7 आ गया यहाँ पे। अच्छा, इंचेस की वैल्यू 6 एंड 8 14 आ गया। 14 इज ग्रेटर देन 12, यस। फीट इंक्रीमेंट होगा, 7 से क्या हो गया 8 हो गया। इंचेस डिक्रीमेंट हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा 12, तो ये 2 हो गया। और ये जब यहाँ से ये रिटर्न होगा कंट्रोल वापस इधर आएगा, तो हमारे पास ये D3 की वैल्यू जो है अब ये असाइन होने लगी है, तो ये 8 फीट एंड 2 इंचेस जो है ये असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस का फंक्शन इसी तरह से फीट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। दूसरा शॉर्ट डिस्टेंस पहले डिस्टेंस 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा फीट और इंचेस की, दूसरा जो है D2 की वैल्यू प्रिंट करेगा, तीसरा D3 की वैल्यू प्रिंट करेगा, और हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आउटपुट विंडो में मैं आपको शो करता हूँ जो अभी हमने डिस्कस किया था कि तीनों जो है वो देखें, तीनों डिस्टेंस की वैल्यू तीनों लाइनों पे जो है ये हमारे पास डिस्प्ले होगी। तो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग विजुअल स्टूडियो ने भी वही आउटपुट जो है हमें प्रिंट कर दिया है, वही आउटपुट हमें शो कर दिया है। और हमने डिस्टेंस के स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को फंक्शन में पास भी किया, फंक्शन में प्रोसेस किया, फंक्शन से रिटर्न किया। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। आई होप दीज वर अंडरस्टैंडेबल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ये अभी भी पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं 9 to 5। इन प्रोग्राम्स को याद रखें जी, अभी आपके माइंड में फ्रेश हैं, समझ भी आ गए हैं। अगर आप इनको कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये मेमोरी से आपके इरेज हो जाएंगे, सारे आपको समझ आने के बाद भी भूल जाएंगी ये चीज़ें। तो इनसे मिलती जुलती एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम में होती है तो आपने अगर इसकी प्रैक्टिस की होगी, देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द सिमिलर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरह की। और इन टेक्निक्स को इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये जो स्ट्रक्चर की टेक्निक है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके क्लासेस में कन्वर्ट हो जाती है। और आजकल कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो क्लासेस के बगैर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सारी लाइब्रेरीज क्लास में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो पूरा सेमेस्टर अगला आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स में आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। अटेंडेंस किसी की रहती हो तो मुझे बता दें। हाशिम मलिक मेरा ख्याल है लेट हैं, चलें एक मरतबा फिर मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ प्रिंट स्क्रीन के ज़रिए। अदरवाइज 2 दफ़ा मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ, तो चलें ये लास्ट में भी 1 दफ़ा अटेंडेंस होगी। 1 स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द क्लास। जितनी मरतबा भी मैं अटेंडेंस लूँ एक स्टूडेंट को जो है क्लास में होना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग, अनलेस अनटिल कोई इंटरनेट का कोई इशू नहीं हो जाता। तो अभी हमारे पास जो है तकरीबन 12:50 हो गए हैं। और ये आपकी मैंने थर्ड अटेंडेंस जो है ये लगा ली है आज के क्लासेस में। ओके जी, आई होप के प्रोग्राम आपको समझ आ रहे होंगे। आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं।